भारत के ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया है। टेस्ट सीरीज में 100 छक्के यानी 100 सिक्स जड़कर इतिहास बना लिया है। इन्होंने अपने नाम दर्ज कर लिया है। टेस्ट सीरीज में 100 छक्के जड़ने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत। जबकि विश्व में मात्र 4 ही प्लेयर ऐसे हैं जिनके नाम ये खिताब है, या 4 ही ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज में 100 छक्के जड़े हैं। अगर हम बात करें भारत के अंदर तो रोहित शर्मा और जो वीरेंद्र सहवाग है इन्होंने भी टेस्ट सीरीज में 91 छक्के जड़े थे, बट 100 छक्के पार करने वाले जो हैं हमारे ऋषभ पंत बन चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा एमसीक्यूज काफ़ी दिनों से छूटा हुआ था, काफ़ी दिनों मतलब 2 दिनों का गैप था, तो आज हम जो हमारा 2 दिन का गैप है, मतलब आज जो मॉर्निंग में करंट अफेयर होने वाला तो उसे हम अभी डिस्कस करेंगे, और जो हमारा कल का छूट गया था उसे भी हम साथ में कंपाइल करके डिस्कस करेंगे। एंड द रेस्ट जो हमारा डिस्कशन चलता है डेली एज इट इज चलता रहेगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस एंड कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी इन अगस्त 2026। तो 2026 में भारत की जो नौसेना है उसके प्रमुख कौन बने हैं? आंसर क्या होगा आपको याद रखना है, वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद। देखिए थोड़ी सी बात करते हैं स्टैटिक्स की। हमारे जितने भी सेना के प्रमुख हैं वो कौन कौन है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी आपको मैंने बताया कि A.N. प्रमोद बन चुके हैं। इससे पहले वो DGNO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन में थे। अभी वो हमारे बन चुके हैं क्या? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। लेकिन इनसे पहले कौन थे जिनको इन्होंने रिप्लेस किया? तो वो थे दिनेश कुमार त्रिपाठी। एंड अगर हम बात करें आर्मी के चीफ कौन है तो वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और हम बात करें एयर स्टाफ के चीफ कौन है तो याद रखना है आपको एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इन 2026 विच कंट्री ऑफिशियली होस्टेड द फर्स्ट एवर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन इंडिया? आंसर क्या होगा? देखो तो ऑब्वियस बात है, मैंने बता दिया इंडिया में ही हो रहा है। तो जो वर्ल्ड की ये जो बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रही है इसको भारत होस्ट कर रहा है। कहाँ पे हो रहा है मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में। देखो ये हो रहा है हमारे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में, तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो हमारा करंट अफेयर है। ऐसे थोड़ा सा याद रख लेना है आपको कि वर्ल्ड बैडमिंटन का जो फेडरेशन उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मलेशिया में है, कोलालमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट जो है वो जो एनालॉग पनीर होती है उसको बैन किया गया है? तो देखो आपको पता होगा एक ऑफिसर है फेमस चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तुकाराम, तो उनके पहल से बहुत सारे फेक चीज़ों का पर्दाफाश हुआ है। ऐसा तो होना ही चाहिए था बहुत पहले, और बहुत सारी चीज़ें चल रही है आपको पता है बैकग्राउंड से, लेकिन महाराष्ट्र वो पहले स्टेट बन गया है जिसने एनालॉग पनीर को बैन किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फसाई के जो चेयरमैन है वो आपको याद रखना है, तो ये आपको याद रखना है अपूर्वा चंद्रा। श्री अपूर्वा चंद्रा फसाई के चेयरपर्सन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है 80 इंडिपेंडेंस जो हमारे सेलिब्रेट हुआ 15 अगस्त को, तो उसका थीम क्या था? देखो थीम याद रखना है। तो देखो वैसे तो वंदे मातरम का 150 साल पूरा हुआ था, इसलिए हमारे लाल किले के प्राचीर से वंदे मातरम की गूंज जो है पूरे विश्व में सुनाई दी ना, क्योंकि देखो हमेशा जनगण मन होता है, जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो होता है, राष्ट्रीय गीत नहीं होता था। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके हमारे राष्ट्रीय गीत को और राष्ट्रीय गान का जो दर्जा है वो सेम कर दिया गया है। और आपको बता दें कि ये जो हमारा थीम है वो है यूथ पावर फॉर विकसित भारत @2047। तो 2047 का टारगेट है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखो साइट स्कीम जनरली न्यूज़ में देखी जाती है, ये किससे संबंधित है? SIGST साइट स्कीम किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो है ना ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से संबंधित है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं साइट का मतलब क्या है। S स्टैंड करता है स्टैटिक, देखो I जो है वो है आपका इंटरवेंशन, और G जो है वो है फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन यानी स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। ये फुल फॉर्म याद रखना है साइट का, और ये आता है किसके अंदर? ये एक्चुअली में सब स्कीम में जो आता है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत। और भारत का जो टारगेट है वो है 2030 का कि वो जो है 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कर सके, और 2030 ये भारत का लक्ष्य है, याद रखना है आपको। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर जो है ये लॉन्च किया गया था? युवा आपदा मित्रा स्कीम। तो आपको बताना है, देखो ये वैसे गृह मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च किया गया था पहले ही, लेकिन चूंकि आपदा बहुत ज़्यादा भी हर स्टेट में जो है वो आपकी बाढ़ है, कहीं पे कुछ है, कहीं कोई समस्या अलग से चल रही है, तो जो मेनली बॉडी है वो कौन सी होती है? आपकी जो है NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो भारत सरकार के अंदर गृह मंत्रालय के अंदर आती है, स्टेट के अंदर भी होती है, हमारे स्टेट डिजास्टर
डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट के अंदर आती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी होती है DDMA यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। चलिए, वैसे तो आपको बता दें कि ये जो NDMA होती है ये आती है हमारे गृह मंत्रालय के अंदर, लेकिन इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, वो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, और ये युवाओं को आपदा से लड़ने के लिए स्किल प्रोवाइड करने के लिए ये जो है स्कीम लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द यूनिक इनिशिएटिव ऑफ माइनिंग टूरिज्म बिकमिंग द फर्स्ट इन द कंट्री टू डू सो। देखिए, भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है? पहला ऐसा राज्य बन चुका है। आंसर क्या है? झारखंड। देखिए, ऐसा तो झारखंड में कोई सा भी, एक भी नहीं, जितने भी हमारे 400 प्लस हमारे पास जो है नेशनल मोनूमेंट्स लिस्ट हैं, जो साइट्स हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट साइट्स हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, एक भी झारखंड में नहीं है, आपको याद रखना है। और जो बिहार झारखंड जब एक था तब हुआ करते थे, तो उस समय बिहार में अभी 13 नेशनल मोनूमेंट साइट्स हैं, ठीक है, लेकिन झारखंड में एक भी नहीं है। तो झारखंड में है क्या? झारखंड में इंडस्ट्रीज़ है, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो टूरिज़्म माइनिंग सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए, मतलब माइनिंग सेक्टर को एज ए टूरिस्ट स्पॉट जो है वो किया जाए, ताकि लोग देखें समझें और एक तरह से स्टेट रेवेन्यू को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द मनी दैट कैन बी सेंट अब्रॉड एनुअली बाय एन इंडिविजुअल अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम RBI। यानी RBI के बिना अप्रूवल के, पहले ही RBI से बिना पूछे आप भेज सकते हैं, अपने घर में रेमिटेंस भेज सकते हैं। LRS स्कीम के तहत कितना पैसा भेज सकते हैं, क्या उसकी सीमा थी? तो देखिए, आपको याद रखना है USD डॉलर यानी कि US की करेंसी के हिसाब से जो है आपको याद रखना है कितना, 2500 मतलब 40, यानी कि अगर हम नंबर में काउंट करें तो क्या हो गया, 2,50,000 US डॉलर का जो US डॉलर के हिसाब से इसको काउंट करें तो आप भेज सकते हैं। कहाँ पे? भारत में। और कहाँ से, किस देश के साथ? तो कतर के साथ। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कतर के साथ भारत जो है वो UPI के माध्यम से रेमिटेंस भेज सकता है। ये रेमिटेंस एक बार का नहीं, एक महीने का नहीं है, ये साल भर में आप भेज सकते हैं। और ये साल भर का मतलब क्या, कौन सा हो गया? RBI का फाइनेंशियल ईयर। तो RBI का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उस ईयर में एक इंडिविजुअल जो है वो इतना पैसा भेज सकता है भारत के अंदर, अगर वो कतर में रहता है, कतर में जॉब करता है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फेमस अन्ना सागर लेक जो है वो विच वॉज इन द न्यूज़ रिगार्डिंग कंजर्वेशन एफर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कौन से स्टेट में है? तो देखो, अजमेर में ये जो है अन्ना सागर लेक, आर्टिफिशियल लेक है, अजमेर सिटी के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है, आपको याद रखना है। और जो ये बिल्ड की गई थी अंजी चौहान जी के द्वारा, ठीक है, जो कि आपके ग्रैंडफादर थे आपके पृथ्वीराज चौहान जी के। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अदर फेमस लेक जो है जैसे पिछोला लेक वगैरह उदयपुर में है, सांबर लेक वगैरह सॉल्ट लेक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑन विच डे वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है सेलिब्रेट किया गया था। तो आपको याद रखना है 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया गया था। और फर्स्ट राउंड ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026 जो है उसमें भारत की तरफ से, तो ऐसे इसकी जो मेजबानी भारत ही कर रहा है, पर कौन से प्लेयर हैं जो फर्स्ट टाइम अगर हम देखें तो इस चैम्पियनशिप में पहला दौर उन्होंने जीत लिया है? तो आंसर क्या होगा? देखो, वही 2021 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने वाले मेडलिस्ट जो हमारे हैं लक्ष्य सेन, उन्होंने ही ये जीता है। 2021 का नाम किया था उन्होंने अपने नाम जो मेडल था, और 2026 में भी उन्होंने ही जीता है, और ये इंदिरा गांधी स्टेडियम में हो रहा है, आपको पता है। देखो, हमने डिस्कस किया था आपसे पीरियोडिक लेबर सर्वे के बारे में, अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। पीरियोडिक लेबर सर्वे जो है उसके हिसाब से जुलाई में हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कितनी थी, तो आपको बताना है। आंसर देखो 5.5 है। और वैसे देखो इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी 5.1 है, एक्चुअली 5.5 जो है वो जून में थी, जुलाई में 5.1 है, याद रखना है। 5.5 जून में थी, 5.1 जुलाई में है। देखो, ये मंथली निकलता है, मंथली बुलेटिन है, तो हर महीने डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था पीरियोडिक लेबर सर्वे जो है वो पहले निकाला जाता था एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे के साथ, लेकिन बाद में जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री कौन सी? मॉस्पी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हमारी स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उनके द्वारा जो है इसे अलग से डिस्कस करके अलग सर्वे करके इसे निकाला जाता है। NSO इसे निकालती है।
और ये मंथली बुलेटिन है जिसे आपने डिस्कस किया आपके साथ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है रिसेंटली 6 पॉजिटिव इंडिजिनस लिस्ट को उन्होंने जो है साझा किया है, और उसमें कितने उनके पास रक्षा आइटम्स हैं जिसको उन्होंने शामिल किया है फर्स्ट पॉजिटिव लिस्ट में। 6ठी पॉजिटिव लिस्ट है ये, तो आपको आंसर याद रखना है 405। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो है 6 पॉजिटिव इंडिजिनस जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो सामग्री है, डिफेंस सामग्री, उनका लिस्ट जारी किया गया। तो 405 डिफेंस आइटम्स हैं 6ठे लिस्ट में। देखो एक्चुअली में ये लिस्ट जो है ना 16 मतलब देखो 16 आइटम स्पेसिफिकली जो इंडियन कोस्टल गार्ड है तो उनके लिस्ट में ये ऐड किया गया था 16 अलग से आइटम। तो उसी टाइम पे फिर 6ठी लिस्ट में ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अन्य जो भी ऐड किए गए आइटम्स हैं उनको भी बताया गया, क्योंकि हमारा जो मोटो है, जो हमारा समय चल रहा है वो आत्मनिर्भर भारत का चल रहा है, जिसमें हम डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है जानना। नेक्स्ट है देखो 20 तारीख को जो है 20 अगस्त यानी 20 अगस्त 2026 को स्पेशली ऑब्जर्व किया गया था ग्लोबली लेवल पे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए रिस्क ऑफ जो है डिजीज ट्रांसमिटेड बाय स्पेसिफिक इंसेक्ट। तो कौन से इंसेक्ट से बहुत ज़बरदस्त जो है वो बीमारियां फैलती है, 20 अगस्त को उसके लिए दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो कौन सा देखो, तो मॉस्क्यूटो डे। तो आज है मॉस्क्यूटो डे। आपको पता ही है कि इबोला से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है अन्य कंट्री में, और हमेशा ही बारिश के मौसम में भी ये प्रॉब्लम बढ़ता है। भारत के अंदर भी डेंगू का आप देखते हो, हालांकि मैंने बता दिया था आपको डेंगू के लिए क्यूडेंगा हमारे यहाँ वैक्सीन विकसित हो गई है, लेकिन फिर भी विश्व में 20 अगस्त जो है मॉस्क्यूटो डे के नाम से जाना जाता है। अन्य देख लेते हैं, वर्ल्ड एलिफेंट डे मैंने आपको बताया 12 अगस्त, मॉस्क्यूटो डे मैंने बताया 20 अगस्त, और वर्ल्ड लायन डे हमने देखा था 10 अगस्त को था। और देखो जो वर्ल्ड हनी बी डे है वो 15 अगस्त को था। एक्चुअली में इसका कोई डेट फिक्स नहीं होता है, ये अगस्त महीने में तीसरे सैटरडे को होता है वर्ल्ड हनी बी डे, तो याद रखना। और वैसे तो यूएसए में ये जो है कहा जाता है नेशनल हनी बी डे, तो इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखो 20 तारीख यानी कि आज के दिन जो है वो बर्थ एनिवर्सरी है को हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की, किनकी, तो वो है राजीव गांधी जी की, और वो जो है अलग से एक सद्भावना दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो सद्भावना दिवस है, राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है, और ये है 20 तारीख 20 अगस्त। तो ये था करंट अफेयर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।